चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा का मतलब होता है नाउन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा तो आप बचपन में पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग विस्तार से संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है, लेकिन लोग जवाब नहीं देता है, ऐसे ही छोड़ के चला आता है। तो यहाँ पर बहुत सारा ट्रिकली हम लोग समझेंगे और जो भी बेसिक बात है उस पर फोकस करेंगे। बशर्ते आपको एक काम करना है कि वीडियो को क्या करना है, जैसे जैसे शेयर करना है और शुरू से अंत तक देखना है। देखो बुआ, संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा का मतलब होता है नाम। याद देखिए, नाउन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। आप पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन, नेम इज ए नाउन। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी नाम है ना, इस दुनिया में जितने भी वस्तु है, इस दुनिया में जितने भी वस्तु है, जितने भी नाम है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? सभी को कहते हैं नाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं। मार्कर क्या है? तो संज्ञा है। हम क्या है? तो संज्ञा है। बोर्ड क्या है? तो संज्ञा है। ये कैमरा क्या है? तो संज्ञा है। स्टैंड क्या है? तो संज्ञा है। पंखा क्या है? तो संज्ञा है। बल्ब क्या है? तो संज्ञा है। ये सब मतलब जितनी भी वस्तुएं दुनिया में है ना बुआ, जो भी वस्तु है ना, सारा वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, यानी किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम, जितना भी नाम है ना, उन सभी नामों को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। इस दुनिया में जितना भी नाम है, याद रखिएगा, उस सब क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो, संज्ञा सिंपली भाषा में आपको याद रखना है। व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम में आपका बिल्ली, उली, ये सब आ सकता है। व्यक्ति का मतलब नहीं खाली लड़की आएगा उसमें, ठीक है ना। तो व्यक्ति में आपका क्या क्या आ सकता है? राम, श्याम, घनश्याम, कुत्ता, सियार, बिलाई, ये सब व्यक्ति के नाम में आपका आ सकता है। कहने इस दुनिया में जितना नाम है ना, आंख मूंद कर आप कहिएगा कि इस दुनिया में जितने नाम है वो सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। तो देखो, संज्ञा के देखी जाए तो हम लोग बचपन में पढ़े संज्ञा के 5 भेद होते हैं ना, 5 भेद के ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, आप पढ़े ना। लेकिन याद देखिए, संज्ञा का मूलतः अगर देखी जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर देखी जाए, मतलब अगर रियल में देखी जाए प्रकार, तो मात्र 3 को होता है। कौन कौन? वो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 ही होते हैं। और ये जो होता है ना, ये संज्ञा के अन्य प्रकार होते हैं। अन्य प्रकार, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि संज्ञा मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः अगर लगा देगा ना तो आंख मूंद कर 3 मारना। अगर ये पूछे कि संज्ञा कुल कितने प्रकार के होते हैं, कुल लगा देगा, तो आपको 5 लिखना पड़ेगा, यानी 5 पर टिक लगा देना पड़ेगा। याद रखिएगा, यानी संज्ञा मूलतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन कुल कितने प्रकार के? तो वो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति जाति का बोध हो, व्यक्ति वाले जाति का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जिससे व्यक्ति का, जैसे राम, श्याम, सियार, बिलाई, कुत्ता, ये सब क्या है? तो व्यक्ति ना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका टोटल नाम आएगा। टोटल मतलब व्यक्तियों के नाम आएगा। तो जिसमें व्यक्तियों का नाम आ जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, ये सब क्या है? तो व्यक्ति है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिससे पूरी जाति का बोध हो। जैसे लड़का बोल दिया, लड़का बोलने का मतलब एक नहीं कि सिर्फ राम को मैं बुला रहा हूं। मान लो कि स्कूल में 10 को बच्चे बैठे, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, बीता, ये सब बैठे, तो मैं बोल दिया सिर्फ लड़का को, लड़का इधर आइए। तो लड़का कहने का मतलब एगो बच्चा नहीं है, कोई भी आ सकता है, सब वो आ सकता है। अगर यही बोलता है कि राम इधर आओ, तो सिर्फ राम आएगा। लेकिन बोल दिया बॉयज पार्टी, यानी लड़का पार्टी इधर आओ, तो लड़का में सब आ जाएगा। लोग समझ में आ रही है? तो जिससे पूरी जाति का बोध, जैसे इंसान, इंसान कहने से पूरी इंसान का बोध हो रहा है। आदमी, आदमी कहने से पूरे आदमी का बोध हो रहा है। स्त्री, स्त्री कहने से पूरे महिला जाति का बोध हो रहा है। तो जहां पर पूरे जाति का बोध हो जाए उससे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे इंसान, दूसरा लड़का, लड़की, आदमी, ये सब क्या है? तो पूरी जाति का बोध कराता है। इसी कारण से इसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अगला देखो, भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? भाव आता है, गुण आता है। क्या? भाव, गुण, दोष, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। तो मतलब भाववाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है जिसमें भाव, गुण, दोष ये सब प्रकट होते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या एक भाव है कि भाई ये आपका बुढ़ापा आ गया, इसको महसूस कर सकते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस करी जाती है, फीलिंग करी जाती है। जैसे बुढ़ापा आ गया, तो क्या बुढ़ापा आपको आप देख सकते हैं? नहीं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि बाप रे बुढ़ापा आ गया। अब मान लो, कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर कोई बुराई है, बुराइयां हैं, तो बुराई को देख रहे हैं क्या कि वो कैसा बुराई है, उजला है कि गोरा है कि काला है, कैसन बुराई है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आभास करते हैं, फील करते हैं। तो जहां पर सिर्फ आभास करी जाए वो होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। जैसे बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, देखिए गर्मी को, सर्दी को देखे नहीं देखे, सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो जिसको फील कर सकते हैं वो रहेगा आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये 3 मूलतः होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 मूलतः संज्ञा होते हैं, ठीक है ना। आइए जो
देखो हम लोग पढ़े ये अन्य हो गया। अन्य में संज्ञा के दो अन्य प्रकार, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब पूरे समूह का बोध कराएगा। देखो जातिवाचक और समूहवाचक में बच्चा गड़बड़ कर देता है। देखो जातिवाचक का मतलब पूरे जाति का बोध, लेकिन समूहवाचक का मतलब होगा पूरे समूह का बोध। जैसे समूह में अंगूर का गुच्छा, दल, ये सब क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा वो पूरा क्या है? समूह है, ठीक है ना। लेकिन जातिवाचक में पूरे जाति का बोध कराएगा, जितना जाति आएगा ना, जैसे जंगल, जंगल कहने में सारा पेड़ पौधा आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो समूहवाचक में पूरे समूह का बोध होगा। आज द्रव्यवाचक की बात करते हैं तो सिंपल सी भाषा में आप बचपन में पढ़े होंगे कि जौना के नापल या तौलल जा सकते हैं, जाना को नाप या तौल सकते हैं, ठीक है ना। उस हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर तेल, घी, इस सबको क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं लीटर में, उसके बाद नाप सकते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसे ही ना होता है। तो द्रव्यवाचक का मतलब होता है जिसमें जैसे तेल हो गया, घी हो गया, मतलब द्रव्य वाली पदार्थ जिसमें आएगी वो सब क्या होता है? द्रव्य का मतलब जो पानी वाला पदार्थ आ रही है, ठीक है ना, तो वो सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और कौन सा होगा? द्रव्यवाचक, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक का मतलब पूरे व्यक्ति का बोध कराएगा, जातिवाचक का मतलब पूरे जाति का बोध कराएगा, और भाववाचक का मतलब भाव का, फील का आभास कराएगा, महसूस कराएगा वो। आज समूहवाचक पूरे समूह का, और द्रव्यवाचक सिर्फ द्रव्य का बोध कराता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो कि एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं वहां पर हम लोग फोकस करते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है कि भाववाचक बनाने के लिए बोलता है। भाववाचक बनाने के लिए देगा सेंटेंस, आप बोलेगा क्या कि कौन सा संज्ञा है। जैसे मान लो कि दे दी आपको आदमियत, बोलेगी क्या? तो आदमियत क्या है? तो आदमियत भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के टोटल मैं आपको नियम बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं देखो जब भी जो भी चीजें पढ़ाता हूं ना, बहुत विस्तार से पढ़ाता हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के 4 नियम है। पहला नियम, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जातिवाचक देखो आदमी, इंसान, पशु, मित्र, ये सब क्या है? जातिवाचक है। अब इससे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो जातिवाचक से भाववाचक बनाना है। तो सिंपल से आदमी का क्या? आदमियत, तो आदमी का आदमियत, आदमियत क्या है? तो एक भावे ना है, आदमियत, आदमियत। इंसान, इंसानियत, इंसानियत को कभी देखिए नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे पशु, पशु क्या है? तो पशु जाति है, लेकिन पशुता, पशुता इसमें पशुता का गुण आ गया। आप देख नहीं रहे लेकिन महसूस करते कि इसमें पशुता का गुण आ गया, ठीक है ना। मित्र, मित्र का मित्रता, क्या होगा? मित्रता, मित्रता को देखे हैं, उसे फील करते हैं कि हमारा और आपका क्या मित्रता है, ठीक है ना। देखो इधर जातिवाचक से मैंने उसको क्या बना दिया? भाववाचक। तो याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है ये। अब दूसरा देखो, सर्वनाम से भाववाचक बनाना है। अब भाई सर्वनाम क्या है? पहले ये फोकस करिए, सर्वनाम क्या है। देखो सर्वनाम इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्वनाम होती क्या, विस्तार से आपको समझाऊंगा सर्वनाम। यहाँ पर भी जान लेते। देखो सर्वनाम का मतलब क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, राम खा रहा है, राम जा रहा है, राम रो रहा है, राम हंस रहा है। तो यहाँ पर कई बार राम का प्रयोग हुआ है ना, तो इसमें से राम हटाकर वह लगा दे। राम खा रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, वह रो रहा है, वह हंस रहा है, वो गा रहा है, वो बजा रहा है। तो नाम के स्थान पर जौन लगा देंगे, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो चीज प्रयोग करी जाती है वही क्या होता है? सर्वनाम होता है। सर्वनाम का मतलब संज्ञा के स्थान पर, नाम के स्थान पर प्रयोग करी जाएंगी। जैसे सीता जा रही है, सीता गा रही है, तो एक बार सीता होगा, दूसरा का बार से क्या लगेंगे? वह, चाहे मैं, तुम, आप लगा देंगे, तो ये सब क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम का मतलब याद रखिएगा, संज्ञा के स्थान पर जो लगाएंगे, जो नाम के स्थान पर लगाएंगे, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो अपना, पराया, सर्व, मम, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? तो ये सब सर्वनाम है। क्योंकि भाई देख सकते हैं ये अपना, पराया, ये सब क्या होता है? जैसे मान लो कि सीता गीता हटा के अपना लगा दिए, पराया लगा दिए, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब जो नाम के स्थान पर प्रयोग होती है। तो इसका भाववाचक कैसे बने? जैसे अपना का क्या हो जाएगा? अपनापन, अपनापन, अपनापन। मान लो कोई लड़का है, ठीक है ना, और उसका बड़ी मान दान कर रहे, अपने जैसा उसको रख रहे हैं, जैसे अपना भाई बने उससे उसके संग मिलजुल कर आप रख रहे हैं, तो वहां पर रिलेशन के एक अपनापन हो गया। क्या हो गया? अपनापन। एक लड़का एक लड़की से मिलता है तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे उसको जानने लगता है, उसको अपने जैसा मान दान करने लगता है, तो उनके बीच जो रिलेशन आ गया ना, वो अपनापन का आ गया, जिसको अपनत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपनत्व। तो अपना का भाववाचक हो जाएगा अपनापन। अब पराया, पराया का मतलब सर दूसरे का, ठीक है ना, पराया। अब वो चला जाएगा तो आप शोक में पड़ेंगे, परायापन हो जाएंगे, बाप रे बाप। पराया धन होता, नहीं कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है? अरे बेटी पराया धन होती है, लेकिन जाना घर में जाते हो को तो नर्क बना कर चली जाती है। लड़की का
मेन काम होता है कि जाओ ना घर में जाओ उसको स्वर्ग बना देना। लेकिन आजकल के जाती है सब तो घर का नर्क बना देती है सब, इन्हें कि उन्हें थूसा थूसी एकदम क्या ना झगड़ा लगाने लगने करवा के सब घर को नष्ट कर देती है सब। तो पराया का मतलब क्या हो गया? दूसरे का। लेकिन पराया इसका भाववाचक, जब वो चला जाएगा तो परायापन हो जाएगा। वो अपना नहीं था, परायापन था, वो पराया धन था, तो पराया का क्या हो जाएगा? परायापन होगा। आगे सर्व, सर्व का मतलब होता है सभी, यानी सर्व मम देवो देवो, सर्व मम देवो देवो, यानी सभी जगह मेरे देव हैं, सभी जगह मेरी क्या है? महादेव है। तो यहाँ पर सर्व का हो जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा सर्वस्व। क्या होगा? सर्वस्व। मम, मम का मतलब क्या होता है? मेरा। तो मेरा कौन सा? आपका सर्वनाम है। इसका जैसे ही भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ममत्व। क्या होगा? ममत्व। तो ये सर्वनाम का मैंने क्या बना दिया? भाववाचक संज्ञा बना दिया। ठीक है ना? ऐसे सर्वनाम का बनाना है। तीसरी पॉइंट है विशेषण से भाववाचक बनाना है। भाई मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा बना दिया, सर्वनाम बता दिया क्या होता है। अब जरा सा विशेषण समझ लीजिए, क्योंकि आपको विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानी है। किससे? विशेषण से। अब देखो विशेषण क्या होती है? जो विशेषता बतलाती है। जैसे मान लो कि आप स्कूल में हैं, ठीक है ना, तो आपका टीचर आपकी विशेषता जानता है, आपकी कमजोरी जानता है, आपकी अच्छाइयाँ जानता है, आपके टीचर्स, तो वो आपकी विशेषता जानता है, तो आपकी विशेषता को क्या करता है? प्रकट करता है। तो जौन आपकी विशेषता बतलाता है ना, वही विशेषण कहलाता है। अगर मैं आपकी विशेषता बतला दिया तो मैं विशेषण कहलाऊंगा। ठीक है ना? जो आपकी विशेषता बताएगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाती है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाती है वो क्या कहलाती है? विशेषण कहलाती है। जैसे राम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है कि उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है कि वो अच्छा है। ठीक है ना? तो विशेषण का मतलब क्या हो गया? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, चाहे मोहन एक मतलब बुरा लड़का है, तो यहाँ पर बुरा उसका क्या होगा? विशेषण हो गया, क्योंकि उसकी वही क्या है? तो वही उसका विशेषण है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा का और जो सर्वनाम दोनों का विशेषता बतलाता है, उससे हम लोग कहते हैं विशेषण। अब देखो दो चीजें होती है, यहाँ पर फोकस करिएगा। एक होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। नाम सुने ना, विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। तो विशेषण तो आपको समझ गई कि जो विशेषता बतलाता है, लेकिन विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता, देखो यहाँ पर ना, जिसकी विशेषण का मतलब क्या होगा? जो विशेषता क्या करेगा? बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता। ठीक है ना? जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण का मतलब जिसकी आप विशेषता बता रहे हैं। विशेषण का मतलब हो गया, विशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषता बताता है, ठीक है ना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेषण। तो विशेषता दर्शाने का काम करता है, लेकिन जिसकी आप विशेषता दिखाते हैं वो कहलाता है विशेष्य। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो भाई किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की बताई जा रही है। जैसे मैं बोलूं कि मोहन बुरा लड़का है, तो यहाँ पर किसकी बुराई करी जा रही है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन की। तो बात सीधी सी है कि यहाँ पर मोहन, राम, ये सब क्या? तो विशेष है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन किसकी अच्छाई बताई जा रही, किसका विशेषण बताया जा रहा है? तो किसका? वह का। तो एक बात समझिए आप, मोहन, रोहन, ये सब क्या है? तो ये सब मोहन और रोहन नाम जितना है वो सब संज्ञा हो गया। तो संज्ञा का भी विशेषता बताया गया ना। और उसके बाद जैसे वह एक अच्छा लड़का है, तो वह एक अच्छा लड़का, तो वह क्या हो गया? विशेष हो गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों क्या होता है? विशेष होता है। संज्ञा और सर्वनाम जो होता है ना, वो क्या होता है? एक विशेष होता है। देखो नहीं समझ में आ रही है ना, एक बार फिर से समझो। देखो जितना नाम है, जैसे मोहन खेलता है, मतलब मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा उसका विशेषण हो गया। लेकिन मोहन क्या होगा? विशेष है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। तो भाई मोहन की विशेषता बताई जा रही है। अब मोहन क्या है? तो एक संज्ञा है। तो संज्ञा क्या होता है? विशेष होता है। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा विशेषण होगा, लेकिन वह क्या होगा? क्योंकि वह की विशेषता बताई जा रही है, तो वो विशेष होगा। वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। लेकिन संज्ञा और नाम क्या होता है? विशेष होता है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है
वो विशेष्य कहलाता है। अब विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है जिसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे राम अच्छा लड़का, अच्छा क्या उसकी विशेषता है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा। मोहन खेलता है, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन बुरा है, मोहन सुंदर है। सीता सुंदर है, गुड़िया सुंदर है, तो उस गुड़िया की क्या है विशेषता? क्या? तो भाई वो सुंदर है, कम खत्म। तो विशेषण का मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलावे। अब विशेष्य का मतलब होगा जिसकी विशेषता बतलाता है। मतलब विशेषण का मतलब विशेषता, उसका गुण बतलाएगा। अब विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बतला रहा है वही होगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें थोड़ा सा फोकस करने वाली बात आ रही है, ठीक है ना। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को निखारता है वो विशेषण कहलाता है। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। विशेषण से हम लोग बनाना भाववाचक। जैसे मीठा, मीठा क्या है? तो विशेषण है, ठीक है ना। मीठा, मधुर, निर्बल, हरा, निपुण, ये सब क्या विशेषण है। अब देखो मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास। मिठास को देखिए नहीं, आभास करते, फील करते कि बाप मीठा है। जैसे आम होता है, आम को खाएंगे तो आभास कर बहुत मीठा है। तो ये नहीं होता है कि आप देखते हैं कि कितना मीठा है, मतलब मीठा को आप देखे हैं कभी जो स्वाद होता है? नहीं देखे, सिर्फ फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो जाना के महसूस करते हैं उसी को तो भाववाचक कहते हैं। सारी बातें तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो मीठा का भाववाचक हो जाएगा मिठास। मधुर का माधुर्य, मधुर का मतलब कितनी मीठी आवाज है। तो मीठी आवाज को देखे हैं क्या कभी? नहीं, बस। तो मीठा का, मधुर का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा माधुर्य। निर्बल का निर्बलता, निर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर, ठीक है ना। तो हरा का हरियाली, हरा का हरियाली, फीलिंग करते हैं कि हरिया हो गया साहब। देखो, निपुण का क्या होता है? निपुणता। ये सब तो क्या, ये विशेषण का भाववाचक हो गया। अब देखो चौथा पॉइंट आते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है। किससे? क्रिया से। भाई क्रिया क्या होती है? अब जान गए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम जान गए, विशेषण विशेष जान गए, अब क्रिया जान लीजिए। देखो किसी भी कार्य का करना या होना विशेषण कहलाता है। जैसे खेलना, खेल रहे हैं तो काम है ना, कर रहे हैं, मतलब जोहन कोनो काम करते हैं वो आपका विशेषण। जैसे जाना, हंसना, रोना, खेलना। एक सिंपल सा बात बताओ ना, तो जिसके अंत में ना आएगा ना वो आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे देखो, खेलना, लिखना, लेना देना, पढ़ना, कमाना, उड़ना, जाना, ये सब क्या है? तो जिसके अंत में ना आएगा ना वो विशेषण हो जाता है। क्या? ना। मतलब किसी भी काम का करना या होना, जब किसी काम को करेंगे तो वो आपका क्या? क्रिया कहलाएगा। क्रिया का मतलब है काम करना, सिंपल सी भाषा में। जैसे खेलना, तो खेलना तो काम है ना, कर रहे हैं। लिखना काम कर रहे हैं, लेना देना काम कर रहे हैं, पढ़ना काम कर रहे हैं, कमाना काम कर रहे हैं, उड़ना काम कर रहे हैं। तो किसी भी काम का करना या होना, किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। जैसे खेलना, तो खेलना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन इसका भाववाचक हो जाएगा खेल। क्या होगा? खेल, ठीक है ना। ऐसे ना खेलती हो जाएगा, नहीं, खेलना का भाववाचक हो जाएगा खेल। लिखना का हो जाएगा लेख, लेना देना का लेन देन हो जाएगा, पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा, कमाना का कमाई, उड़ना का उड़ान हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये क्रिया का आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से आपको संज्ञा के पांचों प्रकार बेटर से समझ में आ गई होगी। और साथ में ये जो भाववाचक संज्ञा बनाना बताऊं, ये भी आपको बातें जो ना बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।